अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो है जी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम देखेंगे लैन, वैन और मैन क्या होता है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर इनका दरमियान में जो तीनों का डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लैन। लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ये कलेक्शन है डिफरेंट डिवाइसेस का जो कनेक्ट होती हैं फिज़िकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस या एक होम में। यानी लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग तक या एक ऑफिस तक या एक रूम तक महदूद होता है। ये तमाम जो है कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं फिज़िकली तरीके से, लेकिन कुछ जो हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क जो है विदाउट फिज़िकल, यानी फ़िज़िकल उनका मतलब है यानी वायर के ज़रिए, लेकिन विदाउट वायर भी जो है वो हम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉल और लार्ज दोनों रेंज में होता है, लेकिन रेंजिंग फ्रॉम द होम नेटवर्क विद द वन यूज़र टू एन इंटरप्राइज नेटवर्क विद द थाउजेंड ऑफ यूज़र एंड डिवाइसेस इन द ऑफिस और स्कूल। यानी डिफरेंट किस्म के जो हैं स्कूल या जो ऑफिस है उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, उनके आपस में जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी डायग्राम आपके सामने है जी। देखिए जी, हमारे पास एक लैपटॉप है, वो एक स्विच जिसे मोडेम भी कहा जाता है या हब भी कह सकते हैं उसके साथ कनेक्ट है। इसी तरीके से कंप्यूटर 1 भी कनेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, कंप्यूटर 2 भी कनेक्ट है। इसी तरीके से एक और लैपटॉप जो है वो भी कनेक्ट है। इसके अलावा एक जो प्रिंटर है वो भी हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा लैन केबल जो है यानी जो राउटर है वो भी इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। यानी जो वाईफाई है यानी मिसाल के तौर पर विदाउट वायर यानी हमने अपना लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते। ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह जो प्रिंटर है वो भी तमाम कंप्यूटर से जो है वो प्रिंटर के की कमांड लेकर डाटा को प्रिंट कर सकता है। इसके एडवांटेज क्या है जी? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर, जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि आप प्रिंटर जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े होंगे वो आप दूसरे कंप्यूटर में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल द यूज़र वर्क कैन बी स्टोर इन द सेंट्रल प्लेस ऑफ, यानी सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है एक सेंट्रल प्लेस जिसे हब भी कहा जाता है, यानी स्विच जिसे कहा था। स्विच के ज़रिए जो है वो तमाम डाटा को हम स्टोर करते हैं। इट इज़ ईजी टू सेटअप अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द लैन यूज़र फ्रॉम हैकर्स, यानी ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। हैकर्स से हम बचा सकते हैं। हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स वो इंसान होते हैं जो आपके डाटा को इलीगल तरीके से, जिसको आपने इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट किया होता है, पासवर्ड लगाया होता है, उसको हैक करके चोरी करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ईजी टू कंट्रोल एंड ईजी टू मैनेज टू एंटायर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को कंट्रोल करना और इसको मैनेज करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। द एरर रेट इज़ वेरी लेस, क्योंकि कंप्यूटर की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, एरिया भी जो है वो ज़्यादा दूर तक फैला नहीं होता, इसलिए इसमें अगर एरर वगैरह जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में एरर नहीं होते। इट प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर इन्वायरमेंट, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी केबल के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड हायर ट्रांसमिशन रेट, इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी नेटवर्क के, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि भी अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर किया जाए या अगर एक कंप्यूटर से आप यूएसबी में अगर कोई डाटा जो है वो कॉपी करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही डाटा इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट से डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्योंकि इंटरनेट का जो एरिया है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, लेकिन जो अब यूएसबी का एरिया है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है।
इसकी एडवांटेज देखते हैं। जिसना मैंने अभी बात की, ये स्मॉल ग्राफिकल एरिया है, थोड़े से एरिया को कवर करता है। वायरस जो है इसमें आसानी के साथ जो है वो फैल सकता है, तो ठीक है जी, बड़े एरिया पर नहीं फैला सकते। प्रिंटर कैन बी टू मच स्लो, क्योंकि इस यहाँ पर प्रिंटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि 10 या ज़्यादा कंप्यूटर जो है उसके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर होता है। तो अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स कमांड देंगे तो प्रिंटर जो है वेट करेगा, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी कंप्यूटर से कमांड दी गई होती है, इसलिए उसको टाइम लग जाता है प्रिंट निकालने में। द डाटा इज शेयर देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी बेस। अगर डाटा जो है वो ज़्यादा शेयर करेंगे तो फिर सिक्योरिटी का रिस्क भी आ सकता है, क्योंकि हर कंप्यूटर को पासवर्ड नहीं लगा हो सकता। LAN इज़ ओनली अ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वीकेस्ट लिंक, देयर इज़ मैनी लिंक्स। उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम कैन ओनली आर कनेक्टेड। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो हम ज़्यादा कंप्यूटर ऐड नहीं कर सकते, तकरीबन 10 या 15 कंप्यूटर जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा अटैच करेंगे तो फिर उसकी स्पीड जो है लोकल एरिया नेटवर्क की वो स्लो होती चली जाएगी। इट इज़ सर्वर बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर। इफ़ सर्वर डिवेल्प अ फॉल्ट द ऑल द यूज़र अफेक्टेड। इसमें अगर आपका जो सर्वर है जो आपने बनाया होता है, वो चाहे वो क्लासरूम में हो, तो जो क्लासरूम में आपने सर्वर बनाया होता है तमाम कंप्यूटर्स के साथ, तो अगर सर्वर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है, तो उसके साथ जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे जो है वो वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि सारों के सारे कंप्यूटर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए, वो हब के ज़रिए जो सर्वर है उसके साथ अटैच थे। तो वो सर्वर ख़राब हो गया तो इसका मतलब बाकी नेटवर्क की कंप्यूटर जो है वो भी काम नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं जी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है बहुत बड़े एरिए को, जिसमें एक रीजन भी आ सकता है, एक मुल्क भी आ सकता है, और पूरी दुनिया जो है वो भी आप इसमें आ सकती है। तो वैन इंक्लूड द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसमिट डाटा। वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के अंदर आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इमेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन जो है वो भी भेज सकते हैं बहुत लंबे दूर एरिए तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है। और डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यानी लोकल को भी आप सेंड कर सकते हैं और मैन को भी जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के डाटा सेंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है लोकल वाइड एरिया नेटवर्क की, सबसे जो बड़ी मेन एग्जांपल है वो इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब ही कलेक्शन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी हज़ारों कंप्यूटर को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम जो है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इसके अलावा जो बैंक, कोई भी बैंक देख लें तो बैंक का जो नेटवर्क है वो भी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है। अब इसके चंद एडवांटेज देखते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत बड़े एरिया को हम कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया तक जो है वो डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं बड़ी स्पीड के साथ एनीवेयर एनीवन एल्स ऑन द नेटवर्क। उसके बाद जो इट सपोर्ट द ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेस, यानी पूरी दुनिया में अगर हमने बिज़नेस चलाना हो या अगर अपनी कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं वो सेल करनी हो, तो वो भी हम वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए ही कर सकते हैं। सेंट्रलाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट योर प्राइवेसी। अब इसके चंद डिसएडवांटेज देखते हैं। इसकी स्पीड जो है वो लैन की निस्बत स्लो होती है और ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि बड़ा एरिया नेटवर्क होता है इसलिए इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायर इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट के एक्सपेंसिव जो हैं वो पे करना पड़ते हैं। वैन इज़ अ बिग एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वैन इज़ नॉट सिक्योर। वैन जो लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है और ना ही ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि हैकर्स जो है वो आपके डाटा आसानी के साथ बड़े एरिया में एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। अब आते हैं जी मैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान में जो नेटवर्क कहलाता है वो मैन कहलाता है।
लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग तक महदूद होता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया तक महदूद है। लेकिन जो मैन है, जिसे मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, वो पूरे सिटी को कवर करता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के टाउन्स आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो केबल का नेटवर्क है, जो आपके अक्सर घरों में जो टीवी केबल लगी होती है, ये जो नेटवर्क हो वो मैन में आता है, क्योंकि वो चंद घरों तक भी महदूद नहीं होता और पूरी दुनिया तक भी वो एरिया महदूद नहीं होता। तो मैन जो है वो बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क से वो स्मॉल होता है। मैन डज नॉट हैव टू बी अर्बन एरियाज, द टर्म्स मेट्रोपोलिटन एरिया, द साइज ऑफ नेटवर्क नॉट बी डेमोग्राफिक ऑफ द एरिया दैट इट इज सर्व। अब इसकी डायग्राम देखते हैं तो देखें जी, चंद लोकल एरिया नेटवर्क को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारा मैन कहलाता है। एडवांटेज देखते हैं जी, ये हाई सिक्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू वैन के, यानी इसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है वैन की निस्बत। ये वाइडर, ये ज़्यादा बड़ा होता है लैन की निस्बत। इट हेल्प कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि हम इसमें डिफरेंट किस्म के जो प्रिंटर्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर। इट हेल्प पीपल इंटरफेस फास्ट लैन टुगेदर, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके हम काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो लैन की निस्बत डाटा शेयर कर सकते हैं। मैन इज़ यूजली इन कंपोज सर्वल ब्लॉक ऑफ सिटी एंड इंटायर सिटी, सेव ऑफ कॉस्ट, अटैच द एस्टेब्लिश अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके चंद डिसएडवांटेज देखते हैं। मोर केबल, मैन जो है क्योंकि लैन से बड़ा होता है इसलिए इसमें ज़्यादा केबल इस्तेमाल होती है। डाटा रेट इज स्लो, इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लैन के। हैकर जो है उसको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक दिस सिस्टम सिक्योर, इसको स्केयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, इसलिए हैकर जो है वो उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जितना एरिया बड़ा होता जाएगा उसको स्केयर करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। द लार्जर नेटवर्क डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बड़े नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल होता है, ये कॉस्टली भी होता है लैन की निस्बत। तो वाइल वी मूव आवर नेटवर्क टू अनदर सिटी आवर नेटवर्क इज़ नॉट वर्क। अब इन तीनों में डिफरेंस है यही होगा जो हमने अभी बताया कि मिसाल के तौर पर पहला डिफरेंस देखते हैं। फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। स्पीड जो है लोकल एरिया नेटवर्क की ज़्यादा होती है जो 4 MB से लेकर 16 MB तक। मैन की स्पीड जो है वो कम होती है, इसी तरीके से वैन की उससे कम होती है। इंस्टॉलेशन में भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि लैन की इंस्टॉलेशन आसान होती है, मैन की मुश्किल होती है और वैन की उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। कवर एरिया, तो लैन जो है कम एरिया को कवर करता है, मैन जो है ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जबकि वैन जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है। मज़ीद डिफरेंस देखा जाए तो ओनरशिप, लैन का जो ओनरशिप जो होती है, यानी वो मालिक जो है वो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कोई एक पर्सन हो सकता है, लेकिन मैन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। लेकिन वैन जो है वो पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों ही हो सकता है। नेटवर्क डिवाइसेस में जो है लोकल एरिया नेटवर्क में हम डिफरेंट किस्म की केबल्स इस्तेमाल करते हैं, टोकन रिंग इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, TCP IP वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैन के अंदर मोडेम और वायर केबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होती है, ट्विस्टी पे केबल इस्तेमाल होती है। और वैन के अंदर जो है वो ऑप्टिकल वायर, राउटर, स्विच, ब्रिज, फायरवॉल और मोडेम वगैरह जो है वो इस्तेमाल होती हैं। यूज़र जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो प्लेसेस लाइक किसी कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऑफिस में या किसी हॉस्पिटल में। लेकिन मैन जो है वो किसी पूरे टाउन में या किसी सिटी में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वैन जो है वो पूरी दुनिया में या किसी पूरे मुल्क में जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल जो है लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट भी आ सकता है, मैन जो है वो केबल TV नेटवर्क में भी इस्तेमाल कर सकता है और वैन में भी जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो या किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो मेरा जो YouTube का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आपको मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।